बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भागा। क्या बात है। और भाई लोग, ये धागा है समय का, और ये चोर कौन है इसका पता आपको जल्द ही लग जाएगा। अच्छा, तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आला रे आला लोकी का एपिसोड 9 आला। शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, मत भूलिए कि हम लोकी की बात कर रहे हैं जहां कुछ भी हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लोकी सीजन 2 एपिसोड 3 का ये सफर। और इस एपिसोड का नाम है एपिसोड 9। क्यों? अरे ज्यादा लॉजिक मत लगाइए, ये इन टोटल लोकी का 9th एपिसोड ही है। अब सिंपल सी बात है, कभी कभी हर चीज के पीछे लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए। बात तो सही है। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जो शुरू होता है 1968 शिकागो से। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एकदम से ब्रांच टाइमलाइन कम होने के कारण टीवीए में रेंसलेयर को ट्रैक कर लिया जाता है, और उसी के आगे से इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां एक टाइम डोर खुलता है और उसमें से बाहर आती है रेनोवा रेंसलेयर, जो अब सीक्रेट टाइमलाइन में 1868 के शिकागो पहुंच चुकी है। जल्द ही हमें पता चल जाता है कि रेंसलेयर को यहाँ मिस मिनट्स ने बुलाया है। रेंसलेयर को भी यहाँ आने का रीजन नहीं पता है, और वो मिस मिनट्स से उसे वहां बुलाने का कारण पूछती है। दोनों के बीच कुछ सिंपल से क्वेश्चन आंसर राउंड चलता है कि और यहाँ रेंसलेयर को पता चलता है कि ही हु रिमेन्स अब मर चुका है। इसके बाद मिस मिनट्स रेंसलेयर को एक घर की खिड़की से वो पैकेज अंदर डालने के लिए कहती है, जो मिस मिनट्स ने रेंसलेयर से मंगवाया होता है। यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब चीजें क्लियर है कि ये सब ही हु रिमेन्स का ही प्लान था, और उसने ही मिस मिनट्स को ये सब करने के लिए कहा था। पर हाँ, इस सिंपल सी कॉन्वर्सेशन में हम रेंसलेयर के अंदर छुपी ये करके मुझे क्या मिलेगा वाली फीलिंग को क्लियरली देख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, सबको काम करके फल की चिंता तो होती ही है। अब इस मामले में रेंसलेयर भी कुछ अलग नहीं है। रेंसलेयर पैकेज को खिड़की के अंदर डाल देती है, जहां एक बच्चा है, और आपके तेज दिमाग ने अभी तक ये अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि ही हु रिमेन्स का ही एक वेरिएंट है। और उस पैकेज में होती है टीवीए की ऑफिशियल हैंडबुक बाय मिस्टर ऑरबोरस। अब यहाँ से सीधे हम देखते हैं कि टीवीए में अभी भी केओस मचा हुआ है। ब्रांच टाइमलाइन के खत्म होने से खतरा टला तो जरूर है, पर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि लूम का गेट अभी भी बंद है और बिना ही हु रिमेन्स के टेम्पोरल ऑरा से उसे खोला नहीं जा सकता। डॉग्स ने जो ब्रांचेस प्रून की थी वो फिर से बढ़ने लगी है, जिस कारण टेम्पोरल लूम कभी भी ओवरलोड हो सकता है। यही बात ओबी सबको सिंपल भाषा में समझाता है, जो वहां किसी को समझ नहीं आती, तो वो इसे और सिंपल कर देता है और उन्हें बताता है कि बाबा लूम फटने वाला है और सबके सब मारे जाएंगे। और ये बात वहां सभी को क्लियरली समझ में आ जाती है, और इसीलिए लोकी और मोबियस चल पड़ते हैं रेंसलेयर और मिस मिनट्स को ढूंढने। लोकी और गैंग बोले तो मोबियस अब सीधे पहुंचते हैं उसी टाइमलाइन में जहां रेंसलेयर आई थी, यानी 1868 शिकागो में। यहाँ एक दो हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स की जानकारी देकर मोबियस बताता है कि उसका जीके कितना अच्छा है, और यहाँ से वो चल देते हैं शिकागो 1893 में, क्योंकि वहां भी रेंसलेयर के टैम्पैक की लोकेशन ट्रैक हुई थी। अब इन 25 सालों में शिकागो का हुलिया बिल्कुल बदल चुका है, और इसे देखकर मोबियस के दिमाग की घंटी भी एक बार फिर से बज जाती है, और उसे विश्वास हो जाता है कि यहाँ वो रेंसलेयर को जरूर ढूंढ लेंगे। वैसे यहाँ मेंशन कर दूं कि ये ब्रांच टाइमलाइन है। अब ये जानना क्यों जरूरी है ये मुझे भी नहीं पता, पर शायद आगे हम सबको साथ में ही पता चले। तो खैर, दोनों फिगर आउट करने में लगे हैं कि रेंसलेयर और मिस मिनट्स को कैसे और कहां ढूंढा जा सकता है, और तभी उन्हें मिलती है एक ताजा खबर, और वो है कि मिडवे में किसी घोस्ट क्लॉक ने आतंक मचा रखा है। अब ये घोस्ट क्लॉक कोई और नहीं मिस मिनट्स ही है। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां यानी 1893 में मोबियस ने जो न्यूज़पेपर खरीदा वो उसके लिए बड़ी ही ईमानदारी से पे भी करता है। तो क्या टाइम गेट से ट्रैवल करने पर आपकी पॉकेट में रखी करेंसी भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है? अगर नहीं तो मोबियस ने बच्चे को बेवकूफ बना दिया। खैर, मनी लॉन्ड्रिंग के मसले पर फिर कभी बात करेंगे। अभी बढ़ते हैं आगे। मोबियस और लोकी मेला घूम रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं और खूब सारी बातें कर रहे हैं, और ऐसी ही बात करते करते वो नॉर्स माइथोलॉजी के 3 स्टैचूज के सामने आते हैं, जिनमें से एक थॉर भी है। वैसे इसका अभी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, पर ये आगे के लिए कोई हिंट जरूर हो सकती है, जिस पर हम हमारी डिटेल वीडियो में जरूर बात करेंगे। तो दोनों अभी ये सोच ही रहे होते हैं कि रेंसलेयर या मिस मिनट्स को कहां ढूंढा जा सकता है।
है। तभी उनकी नजर पड़ती है एक पोस्टर पर जिसमें उन्हें वो मिल जाता है जिसकी वो तलाश में थे। ये पोस्टर था विक्टर टाइमली के एक शो का जिसमें वो कुछ टेम्पोरल मार्वल्स के बारे में बात करने वाला है। तो बिना किसी देरी के हमारे ये दो जासूस पहुंच जाते हैं इस शो में, जहां लकीली उन्हें रेंसलेयर भी दिख जाती है और वो कुछ करे उससे पहले ही शुरू हो जाता है विक्टर टाइमली का वो शो जिसमें विक्टर टेम्पोरल लूम के प्रोटोटाइप को लोगों के सामने लाता है और कुछ वैसी ही बातें करता है जो टीवी क्रिएट करने वाले किसी बंदे को सूट करती हैं, टाइम, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। लोकी उसे देखते ही पहचान लेता है कि यही ही हू रिमेन्स है और अगर इसे टीवीए में ले जाया जाए तो इसके टेम्पोरल ऑरा से गेट को खोला जा सकता है और लूम को ठीक किया जा सकता है। अभी वो कुछ कर पाते उससे पहले ही रेंसलेयर विक्टर के पास पहुंच जाती है। वैसे इस पूरे सीक्वेंस में हल्का फुल्का केओस है, थोड़ा सा लोकी का मैजिक, विक्टर का कंफ्यूजन है। कुल मिलाकर तीनों यानी रेंसलेयर, लोकी और मोबियस विक्टर को अपने अपने साथ ले जाना चाहते हैं और इस कहानी में असली ट्विस्ट तब आ जाता है जब वहां एंट्री हो जाती है सिल्वी की। यप, सिल्वी भी वहां आ गई है, पर वो विक्टर को टीवी नहीं बल्कि ऊपर पहुंचाना चाहती है। लोकी उसे रोकने की कोशिश करता है और ये कुछ वैसा ही सीन है जैसा हमने तब देखा था जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारना चाहती थी और लोकी उसे रोक रहा था। लोकी और सिल्वी खुद को सही साबित करने की बहस में लगे होते हैं और विश्वास कीजिए कि ऐसे दो लव बर्ड्स को इस तरह से लड़ते देखना सच में इंटरेस्टिंग है, जिनकी रिलेशनशिप ऑलरेडी सुपर कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ इस केओस में थोड़ा एड ऑन मिस मिनट्स भी अपने घोस्ट अवतार में आकर कर देती है और इस अफरा तफरी में रेंसलेयर विक्टर टाइमली को लेकर गायब हो जाती है। अब रेंसलेयर और मिस मिनट्स विक्टर टाइमली के साथ है और वहां वो लोग विक्टर को सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करते हैं जिसे अब तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पर एक बार चीजें कुछ क्लियर होने के बाद टाइमली उन्हें कहता है कि वो उनके साथ चलने को तैयार है, पर उससे पहले उसे अपनी लैब में जाना होगा जहां उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन रखा है जिसको वो छोड़ नहीं सकता। और वहां से निकल पाते उससे पहले ही लोकी और मोबियस भी वहां विक्टर को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। फिर से एक बार थोड़ा सा केओस, थोड़ी सी भागा दौड़ी जिसमें से रेंसलेयर विक्टर टाइमली को निकाल कर ले जाने में सक्सेस होती है। तीनों अब विक्टर की लैब की तरफ जा रहे हैं और उसके लिए वो एक छोटी सी शिप में बैठते हैं। यहाँ विक्टर बताता है कि कैसे उसे बचपन में टीवीए हैंडबुक मिली थी। वैसे उस सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेंसली और टाइमली के बीच बनती केमिस्ट्री को देखना है जिसे देखकर मिस मिनट्स कुछ ज्यादा खुश नहीं है। और ये क्या, रात को सोते हुए विक्टर रेंसलेयर को बीच रास्ते में ही धोखा दे देता है और उसे बीच मझधार में छोड़ देता है। और अब साथ है मिस मिनट्स और विक्टर टाइमली जो सीधे पहुंचते हैं लैब में जहां से विक्टर अपना इंपॉर्टेंट सामान इकट्ठा करता है। वैसे असली मजे वाली बात यहाँ पर मिस मिनट्स के नए इमोशनल अवतार को देखने में है जो एआई प्रोग्राम होने के बाद भी ही हू रिमेन्स के प्यार में है। यानी सीरियसली एक घड़ी जो विक्टर और रेंसलेयर के बीच बढ़ती क्लोजनेस के कारण जेलस फील कर रही है। वाओ! और ये डाइजेस्ट करना विक्टर के लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना आप और मेरे लिए है। सीरियसली इतनी पॉजिटिव गर्लफ्रेंड देखना, घड़ी देखना सचमुच मजेदार है। अब इनकी प्रेम कहानी किसी अंजाम तक पहुंच पाती उससे पहले ही रेंसलेयर वहां पहुंच जाती है, पर अब की बार वो किसी भी तरह से बेवकूफ बनाने के चक्कर में नहीं है। उसके हाथों में प्रून स्टिक का प्रोटोटाइप है जिससे डराकर वो विक्टर को कुछ ज्ञान दे रही होती है कि तब तक वहां मोबियस और लोकी पहुंच जाते हैं। लोकी उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अभी ये लोग भी एक दूसरे को ज्ञान ही दे रहे होते हैं कि वहां आ जाती है हमारी सिल्वी। मतलब कतई प्रियदर्शन स्टाइल में केओस मचा हुआ है। पर यहाँ सिल्वी विक्टर को मारने के बजाय उसे मोबियस और लोकी के साथ टीवीए भेज देती है और पीछे रह जाते हैं सिल्वी और रेंसलेयर। अब ये तो हमें पता है कि सिल्वी के पास जो टेम्पैड है वो ही हू रिमेन्स का है और इस टेम्पैड की हेल्प से वो रेंसलेयर को टाइम के एंड में भेज देती है जहां एक बार फिर से तीनों बोले तो रेंसलेयर, मिस मिनट्स और ही हू रिमेन्स की लाश। तो दोस्तों ये थी लोकी के नए एपिसोड की सिंपल सी कहानी। वैसे जल्द ही हम इस सिंपल सी कहानी को कॉम्प्लिकेटेड कर वो जानने की कोशिश करेंगे जो हमें यहाँ क्लियरली दिखाया तो नहीं गया पर हाँ कुछ हिंट्स जरूर दी गई है।
और यकीन मानिए ये वीडियो और भी मजेदार होने वाला है। तो अगर उस डिटेल वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को बिना किसी देरी के सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोकी सीजन 2 के 3rd एपिसोड को एक्सप्लोर करेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।